मिली रहस्यमयी चीज़ें जो विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की भी समझ से परे हैं। प्राचीन कॉइल्स। यूरल माउंटेन्स में शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसी चीज़ों को खोज निकाला जो कि इतनी अजीब और अनएक्सपेक्टेड थीं कि वो मजबूर हो गए इन चीज़ों को किसी दूसरे ग्रह से आई हुई चीज़ों से तुलना कराने के लिए। इनके बारे में अनुमान लगाया जाने लगा कि हो सकता है ये किसी एलियन स्पेसशिप के क्रैश हो जाने पर उससे निकले उसके टूटे हुए पुर्जे हों। इन्हें साल 1991 में यूरल माउंटेन्स के पास मौजूद नदी के किनारों पर पाया गया। ये चीज़ें देखने में एक मिनिस्क्यूल कॉइल जैसी लगती हैं, जिस तरह के पुर्जों को किसी इंजन या किसी मॉडर्न मशीनरी में देखा जा सकता है, लेकिन इनकी उम्र 3 लाख साल पुरानी निकाली गई है। तो ये कैसे संभव है? इन कॉइल्स जैसी चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें इंजन के शाफ्ट जैसी भी लग रही हैं। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस ने इन पर शोध करके पता लगाया है कि ये कॉपर और टंगस्टन से बनी हुई हैं, जो 1 इंच से लेकर 1 इंच के 1,000वें हिस्से तक बारीक हैं, जिसमें बारीक पुर्जे किसी नैनो टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते लग रहे हैं। ये पुर्जे नदी के किनारे टीलों में 30 फीट गहराई में धसे हुए थे, जिनसे इन पुर्जों की उम्र का अंदाज़ा इन टीलों से लगाया गया, जो कई लाख साल पुराने हैं। हेलसिंकी और सेंट पीटर्सबर्ग फैसिलिटी के शोधकर्ता इस चीज़ की जांच पड़ताल करने में लगे, पर वो नहीं पता लगा पाए कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा और किसने इन्हें बनाया है। इसीलिए इन चीज़ों को लोग एलियन से लेकर टाइम ट्रैवलर्स से भी जोड़ रहे हैं। प्राचीन नक्शा। एक नक्शा बनाने के लिए आपको उस पूरे इलाके के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और नक्शे में चीज़ों को ऊपर से दिखाने के लिए आपको ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। आज के समय में यह आसान है क्योंकि हम हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, ड्रोन या स्पेस स्टेशन से भी इस नक्शे को बना सकते हैं। पर डैस्का स्टोन नाम का ये प्राचीन पत्थर पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से के नक्शे को दिखा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये 12 करोड़ साल पुराना है। इसी वजह से ये पत्थर काफ़ी विवादों में रहा। नक्शा कहलाने वाला ये पत्थर ईयर 1999 में खोजा गया था, जिन्हें ईस्टर्न रशिया के यूरल माउंटेन्स के इलाके में पाया गया। ये 58 इंच लंबा है, 43 इंच चौड़ा और 6 इंच मोटा। ये सिर्फ यूरल पर्वतों को ही नहीं बल्कि उनके चारों तरफ पृथ्वी के 12,000 किलोमीटर के एरिया को दिखाता हुआ सा लग रहा है, जिसमें नदियाँ, बांधों और चैनल्स को भी दिखाया गया है। इसीलिए इसे विधाता के हाथों बनाया गया नक्शा भी कहा जा रहा है। 1 टन वजनी ये नक्शा 2 डायमेंशनल नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल है, जो पृथ्वी की ऊंचाई और गहराई वाली जगहों को भी दिखा रहा है। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि इसे किसी ने बनाया है जो 3 लेयर से मिलकर बना है, जिसमें पहली लेयर 7 इंच की सीमेंट या सिरामिक की है जो डोलोमाइट बेस्ड है। दूसरी लेयर 1 इंच की डाइऑक्साइड ग्लास की है जो सिलिकॉन से भरपूर है। तीसरी लेयर कुछ मिलीमीटर की है जो कैल्शियम पोर्सलेन मिक्सचर से बनी है, जिसका इस्तेमाल शायद इस नक्शे को चमकीला और ज़्यादा विजिबल दिखने के लिए किया गया है। इसकी 120 करोड़ साल की उम्र का अंदाज़ा इसके नीचे दबे मिले शी सेल्स से लगाया गया है, जो करोड़ों साल पुराने हैं। पर अगर वो किसी संयोग से इसके नीचे दब गए थे, तभी भी ये नक्शा कम से कम 3000 साल पुराना होगा, और उस समय भी ऐसा नक्शा तैयार करना नामुमकिन था अगर ये सही में एक नक्शा है। विशाल फरसे। पुराने समय के बारे में जब बात की जाती है तो उसमें कभी कभी दैत्याकार लोगों की भी बात की जाती है, जिन्हें हम जायंट्स कहते हैं। ऐसा कई लोगों का दावा भी है कि हम जैसे साधारण कदकाठी वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े इंसानों की भी प्रजाति पाई जाती थी। हालांकि उनसे जुड़े बहुत ठोस सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं, पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी मिली चीज़ें हमें सोच में डाल देती हैं। चाहे वो विशाल हड्डियाँ हों, उनके पैर या हाथों की निशानियाँ हों, या फिर मिले कुछ विशाल हथियार, जैसे कि ये युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले विशाल फरसे। ग्रीस के हेराक्लाइन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखे इन विशाल फरसों को देखकर कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इनका इस्तेमाल कोई साधारण इंसान कर भी सकता हो, विशाल कद के इंसानों के अलावा। इन फरसों को माइनन एक्स नाम दिया गया है, जो माइनन सभ्यता के समय के हैं। इस सभ्यता को काफ़ी एडवांस्ड और मिस्टीरियस सिविलाइजेशन माना जाता है, जो ब्रॉन्ज एज की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी।
इन फर्शों को खुदाई के दौरान ग्रीस की कोकनी हैनी नाम की जगह पर माइनन मैनर नाइराउ खानी नाम के हिस्टोरिक साइट से खोदकर निकाला गया था। इनकी इतनी बड़ी साइज देखकर लोग हैरानी में और सोच में पड़ गए हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा और कौन लोग करते होंगे, और अगर नहीं तो इन्हें किस मकसद के लिए बनाया गया था। कुछ फर्शों को सजाया भी गया है, जिससे हो सकता है कि इनका इस्तेमाल कुछ खास कामों और अनुष्ठानों के लिए किया जाता हो, पर फिर भी इनको उठा के ले जाना कोई आसान काम नहीं था, और ऐसी किसी सभ्यता के बारे में पता नहीं चला है जो फर्शों की पूजा करती हो। एलियन। पेरू की नाज़का लाइन्स के पास धरती में गड़ी कुछ और रहस्यमयी चीज़ें बरामद हुई हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ये देखने में किसी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणियों के शरीर के अंग लग रहे हैं। इनमें से एक किसी जीव की चपटी और खींची हुई सी खोपड़ी लग रही है, जो ना ही इंसान की लग रही है ना ही किसी जाने गए जानवर की। इसमें आँखों के बड़े खाँचों को भी देखा जा सकता है, पर ये ज़्यादा गहरे नहीं हैं। इस चीज़ को प्राचीन समय में लोगों द्वारा ममीफाइड बना के सुरक्षित रखा जाना भी माना जा रहा है। इस खोपड़ी के नीचे एक गड्ढा भी है, जिसे देखकर ऐसे लगता है जैसे इससे वर्टिब्रे जुड़ी हुई थी जब ये जिंदा था। कुस्को शहर के रहने वाले रेडियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ का एक्सरे लिया और उन्होंने खुलासा किया कि ये नकली नहीं है। इस खोपड़ी में आँखों के खाँचों के साथ साइनस की नलियाँ भी हैं, इसीलिए इसका नकली होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद 3 उंगलियों वाला एक पंजा मिला जो क्ले से ढका हुआ था और एक रेगिस्तान में दफन था। इस पंजे का भी एक्सरे लिया गया जो हड्डियों से ही बना हुआ है, और हर उंगली में 6 हड्डियां हैं, जबकि इंसानों में सिर्फ 3 होती हैं, पर यह किसी जानवर का भी नहीं लग रहा। इन चीज़ों को पहले नकली माना जा रहा था, पर एक्सरे करने के बाद इन्होंने सबको हैरानी में डाल दिया है। द लेडी ऑफ एल्चे, स्पेन। लेडी ऑफ एल्चे नाम की इस मूर्ति को साल 1897 में स्पेन के वलेंसिया शहर की लाल कूदिया नाम की जगह पर खोज निकाला गया, जो मूर्ति एक औरत की सर से लेकर कंधों और सीने तक बनी हुई है, जिसने भारी गहने पहने हुए हैं। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि इस मूर्ति को ज़्यादा देर तक घूरने से ये इंसान को पागल कर सकती है। इस मूर्ति की आंखों में बने गड्ढे देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये आंखें आपको देख रही हैं, जिसकी वजह से जब से इस मूर्ति को खोजा गया है, कई लोगों ने शिकायतें की हैं कि इसकी आंखों की तरफ ज़्यादा देर तक देखने से उन्हें अचानक से बेचैनी होने लगी। इसी वजह से लोग इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। इस मूर्ति के बारे में कई बातें की गई हैं, जिनमें से एक में इसे किसी जादूगरनी की मूर्ति बताया गया, तो किसी कबीले की रानी की मूर्ति। लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि ये मूर्ति आइबेरियन है और इसका संबंध तनीशी नाम की देवी से है, जो कार्थेज नाम के प्राचीन शहर की देवी मानी गई हैं। ये मूर्ति इतनी अच्छी कंडीशन में है कि कई लोग इसके नकली होने का दावा करने लगे, पर इस पर 2011 में कुछ टेस्ट करने पर इसमें लगे कलश जैसी चीज़ में इंसानी हड्डियों की राख मिली, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर यह 2500 साल पुरानी निकली। इससे ये पक्का हो गया कि ये असली कलाकृति है, पर यह किसको रिप्रेजेंट कर रही है और 2500 साल गड़े रहने के बाद अचानक से कैसे मिल गई, वो भी इतनी अच्छी हालत में। बकोनी रूइंस। साउथ अफ्रीका की म्पुमलांगा प्रोविंस में मौजूद मचाडोडोर नाम के एक छोटे से गांव में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसने विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है कई दशकों से। इन्हें बकोनी रूइंस कहा जाता है, जो कि एक तरह के इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए खंडहर हैं जो 2 लाख साल पुराने हैं। यहाँ पर आने वाले रिसर्चर और ट्रैवलर इन चीज़ों को देखने के बाद अपना सर खुजलाने लगते हैं, क्योंकि आसमान से देखने पर ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई पड़ती हैं, जो एक भूल भुलैया की तरह कई 100 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई हैं। नीचे से देखने पर ये और भी दिलचस्प लगती हैं। इन पत्थरों से बनी दीवारों को, मैदानों को, सड़कों को और रहने के लिए बनाए गए अड्डों को देखा जा सकता है, जो सबूत हैं प्राचीन बकोनी समुदाय के लोगों का, जो यहाँ इतने लंबे समय पहले से मौजूद थे, जितना अनुमान भी नहीं लगाया गया था। ये खंडहर एक प्राचीन और विशाल लुप्त हो चुके शहर की तरफ भी इशारा करते हैं। बकोनी खंडहर बहुत रहस्यमयी हैं और अनसुलझी पहेली भी, खास तौर पर इनकी कुछ खास डिज़ाइनों को अगर देखा जाए, जैसे कि उनमें से एक है एडम्स कैलेंडर। ये करीब 100 फीट के घेरे में चट्टानों से बना एक सर्किल है,
जिसे इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी चीज़ का दावा किया गया है। इसे अफ्रीका का स्टोन हेंज भी कहा जाता है और इसमें लगे चट्टानों के फॉर्मेशन ओरियंस बेल्ट के स्टार फॉर्मेशन से मैच करती है, जिसकी वजह से शायद इसका इस्तेमाल लोग समय का पता लगाने के लिए करते होंगे। पर इसे किन लोगों ने बनाया और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था, ये अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। 900 साल पुरानी मूर्ति। 900 साल पुरानी भगवान विश्वकर्मा जी की ये मूर्ति मुंबई के नाला सुपारा नाम की जगह पर चक्रेश्वर मंदिर में रखी हुई है। बहुत से लोग शायद ना जानते हों, पर भगवान विश्वकर्मा जी को डिवाइन आर्किटेक्ट कहा जाता है, यानी दिव्य वास्तुकार जो दिव्य चीज़ों का निर्माण करते हैं। उनकी इस मूर्ति में उन्होंने अपने हाथों में कुछ औजार ले रखे हैं जो देखने में काफ़ी अद्भुत और चमत्कारी लग रहे हैं, जैसे वो कोई भविष्य के औजार हों। इस चीज़ को पहले एक कैमरे जैसी कोई चीज़ समझा गया, पर उसके बाद इसे आज के समय इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट से इसकी तुलना कराई जा रही है। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका 2 विजिबल पॉइंट्स के बीच बारीकी से एंगल्स को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मूर्ति के दूसरे हाथ में एक सपाट सा डंडा दिखाई दे रहा है जो एक बड़ी सी स्केल जैसा दिख रहा है, और ऐसी ही स्केल का इस्तेमाल थियोडोलाइट के साथ एंगल्स को नापने के लिए किया जाता है। विश्वकर्मा जी की इस मूर्ति को शायद एक टीम की तरह दिखाया गया है, जिसमें बीच में दाढ़ी के साथ वाला चेहरा सुपरवाइज़र है जो इस टीम का मुखिया है, और बाकी पीछे के चेहरे इनके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कोई ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी थी जो गायब हो गई, क्योंकि ऐसी ही चीज़ों को कुछ और मूर्तियों में भी देखा गया है।